चलिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको एक बार, अब देखेंगे यहाँ पे Py है तो y की जगह आपको एक बार 0, 1, 2 मतलब 3 बार इसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसी सवाल को 0, 1, 2 रख कर 3 बार मतलब सॉल्व करना है। जैसे कि पहला बार हम सॉल्व करने चल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे P0 के लिए, यानी अब हम P के बगल में जो y है वो y की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो क्या क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 फिर बराबर y की जगह क्या 0 तो स्क्वायर कर देंगे माइनस y की जगह 0 प्लस 1, फिर अगली लाइन 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पे p के साथ में y था तो यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, तो p तो ठीक है y की जगह हमने 0 रखा तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सेम प्रोसेस ये मान लीजिए पहला केस के लिए था, अब दूसरा केस के लिए हम बना दे रहे हैं कि p बराबर क्या करने के लिए 1, P1 के लिए 1 भी कहा है ना, अब 1 हो जाएगा y की जगह तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, यही आपका आंसर। इसी क्रम में तीसरा इसका देखेंगे, जब कह रहा है कि y की जगह क्या करने के लिए 2 रखने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये है y की जगह हम क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 में से 2 को घटा देंगे तो माइनस में 1, 4 में से 1 जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे सेम ऐसे इसका दूसरा देखेंगे, तो जब दूसरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व नहीं लिखिएगा, दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो इसका पहला केस, अब यहाँ पे देखेंगे पहले y था, मैंने y की जगह सारा मान रखा, अब यहाँ पे t आ रहा है तो t की जगह हम क्या रखेंगे 0, p तो वही रहेगा। अब जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, 0, 0, ठीक है। आगे 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, t की जगह 0 प्लस 2, अब गुणे t का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी 0 का क्यूब, फिर अगली लाइन 2 प्लस से 0 लिखें या 9 लिखें, ये भी पूरा 0, ये भी 0, 0 का क्यूब भी 0, अब 0 में 0 जोड़ेंगे तब भी 0, और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2, ये सब खत्म हो जाएगा, ये 0 है ना, 0 का क्यूब भी 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 में 2 को गुणा करेंगे तब भी 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे तब भी 0, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो सब 0 हो जाएगा, 0 का मतलब नहीं लिखा जाता, सिर्फ अंक जो बचता है वो आंसर। फिर इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अब क्या रखेंगे 1, t की जगह 1 रखेंगे बराबर 2 प्लस t की जगह 2, ये प्लस है, फिर प्लस 2 गुणे t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 सेकेंड, t की जगह हमको 1 रखना है बाबू, तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 का क्यूब 1 होगा, बीच में माइनस माइनस 1 का क्यूब 1, 3 और 2 5, 5 में से घटा देंगे 4, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं तीसरा टॉपिक, अब यहाँ पर p के साथ में क्या रखेंगे 2, जहाँ t रहेगा वहाँ पे 2 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले तो दे दिया 2 तो 2 प्लस t यानी 2, फिर प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का
क्यूब। 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणे 2 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, या तो मन करे तो एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा। 2 है तो 2 गुणे तो गुणे 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 2 का क्यूब होता है 8 यानी 2 गुणे 2 पे 2 करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 4 गुना 8 और माइनस 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या 4, यही आपका आंसर। ये दिख रहा है कैमरे में? ठीक। तीसरा ऑप्शन देखते हैं इसका। सेम ऐसे इसको भी लगाना है। इसको जब सॉल्व करेंगे पी एक्स की जगह क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। 0 का क्यूब का मतलब यानी आंसर हमारा जो होगा 0 का क्यूब यानी 0 ही आंसर होगा। फिर ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन इसका लिखेंगे। अब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब यानी आंसर भी हमारा कितना होगा 1 होगा। अब तीसरा कंडीशन में 2 रखना है यानी P2 यानी 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी x की जगह पहले 0 रखना है तो ये भी 0 का क्यूब यानी 0, फिर 1 रखना है तो 1 का क्यूब यानी 1, फिर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करके यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या दिक्कत? चलिए चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? इसको जब सॉल्व करेंगे पहला केस हम क्या रखेंगे 0, ये तो 0 के बराबर 0 माइनस 1 और 1 में 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, 0 में से घटाएगा माइनस 1 गुणे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 0 में जोड़ेंगे सिर्फ 1 में 1 का गुणा होगा 1 का होगा, आगे माइनस है तो माइनस लगाना, ये आपका आंसर। इसका दूसरा कंडीशन जब आप 2 रखेंगे तब, तो 2 माइनस 1 एक्स की जगह 2 रखना है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स की जगह 1 सेकंड पहले ही 2 वाला याद आ 1 पहले रखना है ना, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 और प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे 0, ब्रैकेट का मतलब पूरा 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आंसर हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन में p के साथ अब क्या रखना है 2, फिर 2 यहाँ पे भी रखना है तो 2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 में से 1 को घटाएंगे 1, ब्रैकेट का मतलब पूरा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 का गुणा 1 में कर लेंगे 3 1 का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा।